हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। एज वी ऑल नो कि सीटेट का नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में देखने को मिल सकता है। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका मोस्ट जो चांसेस हैं वो जुलाई में होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी को कंसिडर करते हुए बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है बायोलॉजी की, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम आपका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो सिलेबस 90% चांसेस हैं कि चेंज ना हो, फिर भी हम 10% लेके चल रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस होंगे सिलेबस में, कुछ भी चेंजेस होंगे तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑल नो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। सबको पता है कि जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ अ साइंस। साइंस इज़ ऑल अराउंड अस। भाई साइंस हमारे चारों तरफ है। बेसिकली साइंस हमारे दो फैक्टर से मिलके बनी है, लिविंग और नॉन लिविंग। और ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। अगर मैं यूनिट की बात करूँ, लिविंग की जो यूनिट होती है दैट इज़ सेल, और नॉन लिविंग की जो यूनिट होती है दैट इज एटम। लिविंग, कह सकते हैं कि साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ये आप सबको पता है कि हम साइंस में बेसिकली 3 ब्रांचेस और हैं हमारी साइंस की। वैसे तो बहुत सारी हैं, जो मेन हैं वो 3 हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और सीटेट एग्जामिनेशन के लिए हमें ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको सबको पता है कि जो साइंस है, साइंस एंड मैथ्स जो है, टोटल हमारा 60 मार्क्स का आता है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो जो आपका साइंस सब्जेक्ट है वो आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एंड 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है। पेडागोजी बेसिकली कह सकते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा रहे हैं, वो आ जाता है हमारा पेडागोजी में। और 15 मार्क्स में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोलॉजी। अभी हमने डिस्कस किया था कि साइंस क्या है, ब्रांचेस कौन कौन सी है। अब हम अपनी इस वीडियो में बेसिकली बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में भी हमारी 2 ब्रांच होती है, एक होती है बॉटनी और सेकेंड वन इज जूलॉजी। बायोलॉजी एज द नेम इंडिकेट, सबको पता है बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो वी कैन से दैट कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अगर कंसीडर करें, बायोलॉजी में हमारी 2 मेन ब्रांच होती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। ये हम अपनी आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बॉटनी क्या है, बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, is the branch of science that deals with the study of living things, and it's cover a wide range of topic from the structure and function of cells to the behavior of ecosystem. And the word biology come from the Greek word bio means life and logos means study. So we can say that biology is the scientific study of life. Next is botany. बॉटनी बेसिकली वी कैन से दैट बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अभी हमने डिस्कस करा था कि बॉटनी क्या है, बॉटनी किसकी ब्रांच है, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो कह सकते हैं कि बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of plants including their structure, properties and biochemical process. Next आता है हमारा that is zoology. सबको पता है zoology is also a branch of biology, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जू का मतलब ही क्या है, जू मीन्स एनिमल्स। लॉगी मीन्स स्टडी। तो वी कैन से दैट कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी।
कि अगर पूछ ले आपसे, यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो पता होना चाहिए आपको एरिस्टोटल। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है, एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। तो यहीं से ही इंट्रोडक्टरी वीडियो से ही आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी कंसीडर करते हैं। एरिस्टोटल अभी डिस्कस किया था, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी, जिसमें हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। फादर ऑफ बॉटनी दैट इज थियोफ्रेस्टस, जो एक नेचुरलिस्ट है, तो उन्हें कहते हैं दैट इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। और बेसिकली बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी भी क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम एनिमल्स लाइफ, इवोल्यूशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर, एंड एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट इज सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस अभी बताया था आपको, टोटल आपकी 30 मार्क्स की साइंस होती है, जिसमें 15 मार्क्स आपकी पेडागोजी और 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है। तो 15 मार्क्स के लिए आपको सब्जेक्ट के लिए बेसिकली हम जो मेन कंसीडर करते हैं वो करते हैं 6 to 8 की एनसीईआरटी। वहीं से आपके क्वेश्चंस मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, अगर हम मोटा मोटा कंसीडर करें तो फर्स्ट है वो आपका न्यूट्रिएंट है, सेकंड विटामिन्स, थर्ड ग्लैंड, फोर्थ वन इज कार्बोहाइड्रेट, फिफ्थ इज सेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ग्लैंड से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, डिजीज, डाइजेशन, ब्लड, स्केलेटन सिस्टम एंड बॉटनी का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट, एंड नेक्स्ट इज एनिमल किंगडम। अब हम अपनी आने वाली इस वीडियो आपको इन टॉपिक्स के साथ लेकर आएंगे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।